बाजी की सालगिरह पर मां सफदर कहाँ गायब था। मां सफदर क्या वाकई में अब तीनों भाई अलग अलग सालगिरह मनाएंगे और अलग अलग कंटेंट के लिए ये हरकतें करेंगे। मां सफदर बाजी की सालगिरह पर क्यों ना आ सका शास के घर और ना ही वो नज़र आया अबू जी के घर। अबू जी का मुंह क्यों सूजा हुआ था जब वो शास के घर पे आए अपनी बेटी की सालगिरह मनाने, और एक अजीब ही उनके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। और अगर युसरा ने इतने प्यार मोहब्बत से एक सरप्राइज़ प्लान किया था, आपको पता चल भी गया था, तो आपको उसको बताने की ज़रूरत क्या थी। अजब ही गजब कहानी है इन लोगों के घर की के कंटेंट के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाजी की सालगिरह। बाजी आखिर बाजी क्यों हैं और बाजी क्यों कहते हैं, और बाजी की अब तक शादी क्यों नहीं हुई, ये सवाल लोग बहुत पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बाजी जो है वो इन तीनों भाइयों से छोटी है, फरीहा से बड़ी है, लेकिन ये लोग इनको बाजी क्यों बोलते हैं समझ से बाहर है, क्योंकि बाजी सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितने उम्र की कोई खातून होंगी ये, और ये बाजी हैं इन लोगों की सबसे बड़ी। ऐसा नहीं है, बाजी इन तीनों भाइयों से छोटी हैं, लेकिन ये फिर भी इनको बाजी बाजी करते हैं। यही वजह है कि फिर लोग शक में मुब्तला होते हैं कि भाई अगर ये आप लोगों की बाजी है, यानी कि माँ से भी बड़ी है, और माँ भी कोई नहीं, अब मेरा ख्याल 26-27 साल का हो चुका है, तो अगर वो माँ से भी बड़ी है तो फिर बाजी की शादी अभी तक क्यों नहीं हुई है। यही वजह है कि लोग समझते हैं कि शायद वो बहुत बड़ी उम्र की कोई खातून है। तो मैंने आज आपकी ये गलत फहमी दूर कर दी। और वैसे भी ख़वातीन से या लड़कियों से उनकी शादी का नहीं पूछा जाता, तो ये तो किस्मत है उनकी जब उनकी शादी हो जाए। लेकिन ज़्यादातर कमेंट यही थे कि बाजी की शादी, बाजी की शादी। यहाँ पर लोगों को ना इस किस्म के सवालात पूछने का वैसे ही बड़ा शौक़ होता है, तो मैंने कहा मैं ज़रा उनके सवालात के जवाब मैं आज दे देती हूँ। तो बहरहाल बाजी की सालगिरह थी, तो उनको बहुत बहुत मैं भी उन्हें बाजी कह रही हूँ, उनको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बाजी की सालगिरह पर अजीब व गरीब सी चीज़ें देखने को मिली। यूँ तो बाजी नज़र नहीं आती, लेकिन बाजी की सालगिरह का कंटेंट सबने ही भरपूर मनाया सिवाय मास के। मास कहाँ गायब था सालगिरह पर। सिर्फ सबा जो है वो घर पे गई थी करने, लेकिन वो खुद नहीं था। और शाज के घर पे ये दोनों मतलब क्यों नहीं गए, हालांकि शाज ने अच्छा सेटअप लगाया था, बड़ी मेहनत के साथ उसने मोहब्बत के साथ अपनी बहन के लिए सालगिरह रखी थी। हालांकि थी वो पीआर की, मतलब प्रमोशन की, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं। यहाँ पर तो इनकी वैसी सारी सालगिरहें हर चीज़ इनकी पीआर की ही होती है। तो यहाँ पर अगर युसरा ने पीआर से किया था अपने घर पे डेकोर और सब कुछ किया भी था, और अगर उसने यहाँ पर सालगिरह मनाने से पहले ही पीआर वाले ने अपने पेज पर सब कुछ लगा दिया था सिर्फ लाइक्स और व्यूज़ के लिए, क्योंकि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, तो क्या ज़रूरत थी बिया को या उनकी जो बाजी हैं उनको इस किस्म की हरकत करने की कि वो आकर गेट पे ही शुरू हो गई कि मुझे तो पहले ही पता लग गया था। थोड़ा सा तो इंसान दिल रख ही लेता है ना अपनों से प्यार करने वालों का। बाजी आपने बड़ी गलत हरकत की है, बहुत गलत हरकत की है। आखिरकार हैं तो आप भी सफदर अंकल की बेटी ना, और सफदर अंकल जो है वो एज़ यूजल जब भी शास के आते हैं तो उनका बूटा तो सूजा हुआ होता है, तो उसकी भी एक वजह है। शास की हरकतें ही ऐसी हैं, शाज अजीबो गरीब हरकतें करता है। यूँ तो कहने को तीनों भाइयों में सबसे बड़ा है, लेकिन वो दिमाग से मेरा ख्याल है सबसे छोटा है, क्योंकि उसकी अजीब ही हरकतें होती हैं। और लोग कमेंट में भी कह रहे होते हैं कि शाज भाई थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, क्या आप उछल कूद करते रहते हैं छोटे बच्चों की तरह। आपकी वाइफ इतनी सेंसिबल खातून है, इतना ज़्यादा वो सुलझी हुई पढ़ी लिखी लगती हैं, लेकिन आप तो अजीब ही हरकतें कर रहे होते हैं। एनीवेज यही वजह है, शायद सफदर अंकल भी उनसे तपे तपे रहते हैं, और अभी तक इनके घर का कोई ठिकाना नहीं, दावत का कोई ठिकाना नहीं। और बैठकर बाजी की जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन दावत नहीं कर सकते। अब हरकतें जब ऐसी करेंगे तो फिर अंकल जी को गुस्सा तो आएगा ना। सिर्फ अंकल जी को नहीं, बल्कि आज तो मुझे भी गुस्सा आ गया कि आप अपनी बाजी की सालगिरह मना सकते हैं, अपने घर पे डेकोर करवा सकते हैं, अपने अब्बू के घर पे आपने नहीं करवाया ये सब, क्योंकि आपको पता था कि वो पीआर पैकेज युसरा जी को मिला है, आपको नहीं मिला। तो वो आपने अपने घर पे ये तो करवा लिया, लेकिन दावत आप नहीं कर सकते क्योंकि अभी घर डेकोर नहीं हुआ ना। तो अजीब ही सी बात है इन लोगों के, अजीब ही तरीके हैं इन लोगों के। अब यहाँ पर मास की मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगी, ठीक है उसने जैसी तैसी भी कही की, लेकिन उसने अपने घर पे दावत एटलीस्ट रखी ज़रूर, और सिर्फ अपनी ही नहीं, मतलब अपने घर वालों की ही नहीं, अपने दोस्तों की भी रखी, और यही तरीका भी होता है। अब यहाँ पर ज़रा मास से बात करते हैं, मास के हवाले से बात करते हैं कि मास कहाँ पर गायब था सालगिरह वगैरह में, या फिर वो क्यों इस चीज़ों में नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि मास साहब आजकल बहुत मसरूफ़ हैं अपने बिज़नेस के हवाले से, और वो भरपूर तरीके से अपने हर जगह जगह ब्रांचेस खोल रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप चाह रहे हैं कि व्लॉगिंग को क्विट कर दें और व्लॉगिंग से आपकी जान छूट जाए, तो ये बड़ी अच्छी
अच्छी बात है, क्योंकि दोनों भाई और तो मुझे कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं देते। हाँ, अलबत्ता मास जो है वो अपना करियर ज़रूर बना रहा है और उसको पता है कि ये जो व्लॉगिंग है इसका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, कभी भी ये किसी भी वक्त जो है वो बंद हो सकती है और कभी भी यूट्यूब आपको पैसे देना बंद कर सकता है, आपके चैनल उड़ सकते हैं। ये आपका लगा बंदा कारोबार नहीं है। तो उसने बड़े अच्छे तरीके से वो अपने कारोबार को लेकर चल रहा है और दिन रात मेहनत भी कर रहा है। ज़िंदगी में सब कुछ ये सालगिरहें नहीं होती हैं। उसने अपनी बीवी को भेज दिया था तो यही वजह है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं था और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ज़िंदगी में थोड़ा सिंसियर हो रहे हैं। शुरू दिन से लेकर आज तक अगर मास सफदर की बात की जाए तो मास सफदर शुरू में बड़ा अजीब सा होता था। टिकटॉकर के साथ नाचता था, टिकटॉक्स बनाता था, अजीब अजीब रील्स बनाता था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसकी ज़िंदगी में बड़ा बेहतरी आ रही है, बड़ा सुधराव आ रहा है। और ये बहैसियत एक इंसान बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और मुझे भी यही लगता है कि अब जैसे जैसे वक्त चल रहा है और उसने जिस तरीके से बताया अपने बेटे के हवाले से कि मैं उसको कभी भी व्लॉगर नहीं बनाऊँगा, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप इस तरीके की चीज़ों को देखते और सोचते और समझते हैं कि जो चीज़ आपको पता है कि वो गलत है तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुझे उस पर भी बड़ा गुस्सा आया कि कल जो है जो दावत रखी थी डमाडस ने, उसमें जिस तरीके से कह रहे थे कि कबीर को भी व्लॉगर बना देंगे, तो आप लोग कौन होते हैं कबीर को कुछ क्या बनाने वाले। और जब मास कह सकता है अपने बच्चे के हवाले से कि मैं इसको कभी व्लॉगर नहीं बनाऊंगा, तो आप किसी और के बच्चे को व्लॉगर कैसे बना सकते हैं। ये बात मुझे बहुत अजीब गरीब सी लगी थी कल, क्योंकि 3 बच्चों को तो आपने तो अपने बेटों को ना इंजीनियर बनाया, ना डॉक्टर बनाया, ना स्कॉलर बनाया, ना कुछ आपने उनसे कुछ और करवाया। आपने उनको तीनों को व्लॉगर बना दिया, तो ज़रूरी नहीं है आपके अपने बच्चों के बच्चे भी व्लॉगर बने। हालांकि उनको पता है कि ये काम जो है कोई इतना अच्छा नहीं है, ना इस काम में कोई इतनी इज्जत या इतनी कोई अच्छी शोहरत है। आपको पता है कि भाई हलाल हराम का फ़र्क हर जगह आ जाता है और इसमें ये काम में कोई इज़्ज़त नहीं है, लोग इस काम को कोई इतना पसंद नहीं करते। और आपको पता है कि ये व्लॉगिंग जो है कितनी मुश्किल होती है, अपने घर की घरेलू पर प्राइवेट चीज़ें लोगों के साथ डिस्कस करना, उनको एक एक बात का बताना, ये कोई कह लेंगे नॉर्मल बंदे के लिए ये बस की बात नहीं होती है। ये बात मास को पता है। तो आपको दूसरों के बच्चे के बारे में भी इस तरीके की बात करते हुए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।